डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश पाटिल ने की खुदकुशी। मौके वारदात से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत जारी 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान के जवाबी पर्चे डिविजनल दफ्तर में पड़े हैं बेतरतीबी से। मुताल्लिक़ अफसरान मुलाज़मीन की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अजंता सिक्योरिटी एंड मिलिट्री प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान और अदब से मुताल्लिक़ कौमी सेमिनार शहर औरंगाबाद में मुनक़िद। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने की सदारत। माहिरीन ने रखी बात। जिस्मानी माजूर अफराद के मुख्तलिफ मतालिबात पर मुताल्लिक़ा तंजीम ने किया मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव। MLA बच्चू कड़ू की क़यादत में नज़रियातिश कर दी गई कुर्सी। आइंदा शदीद एहतजाज का इंतबाह। खबरें तफसील से। कांग्रेस के सीनियर कायद और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश दयाराम पाटिल ने आज दोपहर अपनी रिहाइशगाह में खुदकुशी कर ली। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश पाटिल ने तकरीबन 3 बजे अपनी रिहाइशगाह में खुदकुशी कर ली, जिसकी इत्तला मिलते ही रिश्तेदारों ने भाग दौड़ शुरू कर दी और बेहोशी की हालत में पाटिल को समर्थनगर इलाके में मौजूद साई हॉस्पिटल इलाज की गर्ज से ले गए, लेकिन दवाखाना पहुंचने से पहले ही उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए लाश घाटी अस्पताल पहुंचा दी गई है। इत्तला है कि सुरेश पाटिल के करीब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन मौत की जो भी वजह है उसे वाज़ेह नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे कि सुरेश पाटिल कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद थे, जो औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ चुके हैं। पाटिल का ताल्लुक़ कन्नड़ तालुके से है। वो गुज़िश्ता कई बरसों से औरंगाबाद ज़िला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। हाल ही में बैंक में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया गया था, लेकिन पाटिल ने अपनी सलाहियतों से तमाम मसाइल को हल करके अराकीन की नाराज़गी को दूर कर दिया था। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी डिविजनल बोर्ड के दफ्तर में 12वीं जमात के जवाबी पर्चे इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना तहरीरी इम्तिहान गुज़िश्ता 21 फरवरी से शुरू हुआ, जिसके जवाबी पर्चे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के औरंगाबाद डिविजनल ऑफिस में रखे गए हैं, लेकिन ये पर्चे आज दफ्तर में बेतरतीबी से पड़े पाए गए, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि अगर पर्चे इधर उधर हो जाते हैं तो क्या ये तलबा का तालीमी नुकसान और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, डिविजनल सेक्रेटरी या दीगर अफसरान व मुलाजमीन। वाकई डिविजनल बोर्ड में जो वाक़या पेश आया, इससे उन सभी अफसरान व मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अंग्रेज़ी ज़बान व अदब पर एक कौमी सेमिनार भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जिसकी सदारत साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने की। ये नेशनल सेमिनार रिसेंट ट्रेंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्रिपरेटरी के उन्वान से अजंता एजुकेशन एंड मिलिट्री प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के तहत चलने वाले इंद्रराज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज सिल्लोड़ की जानिब से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ताउन से रखा गया। इस कौमी सेमिनार की सदारत साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर उत्तम सिंह पवार ने की, जबकि इफ्तिताह डॉक्टर संजय साळुंके के हाथों अमल में आया। डॉक्टर उत्तम अंभुरे, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर पी विट्ठल और दीगर शख्सियात मेहमानान ने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इस सेमिनार में कलीदी खुतबा डॉक्टर शरद गाड़ेकर ने दिया, जबकि वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शेख समद, डॉक्टर जयदीप सिंह दोडिया, डॉक्टर प्रज्ञा काड़े देशमुख और डॉक्टर प्रशांत डोथे ने अंग्रेज़ी ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ अपनी बात रखी। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में कन्वीनर डॉक्टर संतोष चौथाई वाले, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद शर्मा और दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेशनल सेमिनार on language, I welcome all of you. In fact, I don't know in which language I should speak. आता तिन्ही भाषांना इम्पॉर्टन्स देणं ही काळाचीही गरज आहे आणि हे आपल्या सगळ्यांनी केलंही पाहिजे.
आणि आपल्याला कल्पना आहे की मराठवाड्यातला माणूस हिंदी तशीही निजामामुळे उर्दू मिक्स हिंदी जरी असली तरी हिंदी चांगला बोलतो. काही उर्दूचे शब्द आमच्या हिंदीत असतात. तसं सुदैवानं इथे आपण सगळे विद्या विभूषित आहात, सगळे विद्वान आहात. तसं आम्ही नेहमीच म्हणतो की सगळ्याच प्रत्येक लँग्वेजला आपला आपला एक इम्पॉर्टन्स आहे. मराठी हिंदी ही जवळ आहे, तशी संस्कृती आपल्या जवळच आहे. आणि संस्कृतीमध्ये मी जे शिकलोय तुम्हाला होतं, विद्वान तुमच्या नवतम तुमच्या नव तुल्यम कजात कदाचित स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वाना सर्वत्र पूज्यते. आपण सगळे विद्वान आहात, लँग्वेजवर आपला अभ्यास आहे, आपण सगळे सेमिनार घेतात आणि आपण जगात कुठेही जाऊ आपल्या विद्वत्तेचं प्रदर्शन करू शकतो. पुढारी राजा कधीही करू शकत नाही. आता राजाला पुढारी म्हणणंही पापच आहे, कारण ही लोकशाही आहे, म्हणजे लोकांची शाही जी लोकांसाठी कधीच नसते. आणि अशा परिस्थितीत लँग्वेजचं इम्पॉर्टन्स ॲटलिस्ट फार आहे हे तरी मी सांगू शकतो. कारण मी माझ्या वयाच्या 23व्या वर्षापासून व्यवसाय करतो. व्यवसायाची लँग्वेज ही इंग्रजी आहे. आणि मी फारसा शिकलेलो नाही, पण पहिलं टाईपरायटर घेतलं पोर्टेबल, तर बिल आणि कोटेशन टाईप करायचं ते इंग्रजीमधूनच करावं लागेल. आणि थोडंसं सायन्सला असल्यामुळे इंग्रजी येत होतं, म्हणजे सायन्स स्टुडंट्सला तेवढा फायदा होत होता. त्यावेळेस त्यांचं मीडियमच इंग्लिश असायचं. ते असल्यामुळे औरंगाबादमध्येच सगळं आयुष्य गेल्यामुळे हिंदी चांगलं येतं. हिंदीची मी जुन्या काळात आमच्या परीक्षाही होत्या. प्रवीण पंडित राष्ट्रभाषा हिंदी म्हणून त्या SB कॉलेजजवळ होता, आता असतील ठिकाणी मला माहीत नाही, पण हिंदीच्या परीक्षा व्हायच्या. आता तसंही काही दिसत नाही. आणि हे खरं आहे की तसं सरस्वतीवर लक्ष्मी भारी झाली, तसं हिंदी मराठीवर इंग्रजी भारी झालेली आहे, ते मी कबूल करतो. मी 64-65ला 8वी तेलीपूर हायस्कूलला असताना एक डिबेट झालं होतं, लक्ष्मी श्रेष्ठ की सरस्वती श्रेष्ठ. त्यावेळेस मी सरस्वती श्रेष्ठ हे भाषण दिलं होतं. आणि एकाने आमच्या जवळ वाटत होता, तो त्यांनी लक्ष्मी श्रेष्ठ म्हणत होता. पण दुर्दैवानं आज लक्ष्मी सरस्वतीवर बारी झाली. त्याचं कारण असं आहे की प्रायव्हेट स्कूल्स आले, सीट्स ऑप्शन व्हायला लागले. मग ते मेडिकलचे असतील, सिम्बायसिसचे असतील, सर्टन युनिव्हर्सिटीजचे असतील. नॉर्थ व्हॅलीज आणि केम्ब्रिजची फीस काय आहे तुम्हाला आम्हाला माहीत असते. त्याच्यामुळे आता तरी मी म्हणेन की जरी मी सरस्वतीची पूजा आता केली, पण सरस्वती ही लक्ष्मीपेक्षा श्रेष्ठ राहिली पाहिजे असा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. त्या लँग्वेजचा हा विषय नाही, पण हेही गरजेचं आहे. आणि मी जगभर फिरलो, 2 वेळेस पार्लमेंटची शपथही घेतली खासदार म्हणून. तिथेही मी पाहिलं की पार्लमेंटमध्ये तुम्ही ज्या लँग्वेज पाहिजे त्या लँग्वेजचा दुभाषक तिथे असतो. समजा एखादा तमिळचा माणूस तमिळ जरी बोलत असेल तर मला मराठीत सुद्धा ते ऐकता येतं, हिंदीत येतं आणि इंग्रजीत. तसे आता बरेच परदेशातली लोक येतात, ते त्याला 2 भाषा येतात, त्याला दुभाषक म्हणतात, ते त्यांना बरोबर घेतात. त्याच्यामुळे कुठलीही लँग्वेज तिचा अभ्यास ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून आज या सेमिनारपासून साळुंखे साहेब तुम्ही गेलेत, आमचे डॉक्टर आंबोरे साहेब आता अत्यंत सुंदर त्यांनी त्यांचे विचार मांडले. सोनटक्के साहेब आहेत, पी विठ्ठल साहेब आहेत, आमचे देवरे साहेब आहेत,
शर्मा सर, मी तुमचे आभार मानतो की चांगली कॉन्फरन्स आपण घेतली. नांदेड आणि पुणे विद्यापीठातही प्रतिनिधी आलेले आहेत आणि आमचे शर्मा सर, लांब सर, चौथाईवाले, मोरे ते मोरे प्रमोद पाटील, आपण सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन हे सेमिनार अरेंज केलं. याला मी मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा देतो. सगळ्यात महत्त्वाचं की लँग्वेज ती कुठलीही रिस्पेक्टेबल पाहिजे आणि कुठल्याही लँग्वेजवर ही तिची तुलना झाली नाही पाहिजे. लँग्वेज शून्यावर कम्पेअर, अंगठाही महत्वाची, मोठंही महत्वाची असतं. तर कम्पॅरिझन ऑफ लँग्वेज is not a good thing according to me. But knowledge of every language should be the better. मलाही कल्पना आहे, मदर टंग मध्ये शिकलेलं कधी चांगलं असायचं. मी PUCला ज्यावेळेस गेलो होतो, इंग्लिश मिडियमची मुलं आल्याची की त्यांची इंग्लिश बोलली की आपण मराठी मिडियमच्या मुलांना त्रासच व्हायचा. पण नंतर वाटायचं की आपण त्यांच्यापेक्षा सुपिरियर होतो. फक्त बोलण्यापेक्षा त्याला अभ्यास करून घेणं आणि आपल्या मनात ठेवणं, म्हणून कधीही पोपटपंची बोलल्या जाण्यापेक्षा आपण त्याचं हे केलं गेलं. आणि भारताची परिस्थिती असेल, सरांनी सांगितलं की काही जरी झालं तरी आपण हा देश म्हणजे लँग्वेज वाईज जर म्हणलं तर खूप डिव्हिजन आहे. प्रत्येक राज्याची म्हणजे भारताची नोट जी आहे कमल करन्सी त्याच्यावर 15 भाषा आहेत आणि 17 भाषांमध्ये पार्लमेंटमध्ये ही भाषा असते. म्हणजे एवढं आहे. बरं, भाषेचं सुद्धा कसं आहे, वराडी मराठी वेगळी आहे, कोल्हापुरी मराठी वेगळी आहे, मराठवाड्यावर वेगळी आहे, आयराणी वेगळी आहे, पुन्हा खानदेशी वेगळी आहे. हिंदीतही तसं आहे, हिंदीतही काही त्याला फारसा अपवाद नाही. आणि इंग्रजीचं कसं आहे, एक सुंदर चित्रपट होता आमच्या काळात धर्मेंद्र आणि अमिताभ बच्चनचा, चुटके चुटके, सगळ्यांनीच पाहिलेला असं कॉमेडी होता. प्रत्येक गोष्ट KNOW असे अनेक हे जरी असले तरी कुठलीही भाषा आपल्या ठिकाणी ती महान आहे आणि तिचं प्रचार आणि प्रसार होत असताना त्याचं ज्ञान घेणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि मी नशीबवान आहे की व्यवसायात आहे, राजकारणात आहे, नॅशनल याच्यात असल्यामुळे हिंदी तर आणि इंग्रजी तशी यावी लागते आणि मराठी मातृभाषाच आहे. या तिन्ही भाषा येत असल्यामुळे मला कुठेही काही अडचण आली नाही. पण या 3 भाषेच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जसं आता यांनी डॉक्टर अंबोरे साहेबांनी सांगितलं की चायनामध्ये माझी एक पुण्याला फॅक्टरी आहे आणि आमचा कोलॅबोरेटर हा तैवानी आहे. तर आम्ही आमचे इंजिनियर तयार करण्यासाठी अत्यंत गरीब विद्यार्थी परदेशात पाठवले, आमच्याच फॅक्टरीमध्ये इंजिनियर होणार. पण तैवान म्हणजे हे चायनाचाच एक पार्ट आहे आणि त्यांची भाषा मॅन्ड्रीन आहे. तर त्यांनी पहिली अट टाकली की तुम्ही जे विद्यार्थी पडतात त्यांना ते मॅन्ड्रीन आम्ही शिकू आणि तो मॅन्ड्रीनमध्ये पास झाला तरच तो एलिजिबल होईल. आणि ते सगळे मुलं भारतीय चायनीज परीक्षेत पास आहेत आणि आज बरेच नोकरीवर आली, पहिली बॅच, दुसरी बॅच, अजून 2 बॅच शिक्षण घेतले. तर आज त्या मुलांनी चायनीज शिकले, मॅन्ड्रीन शिकले म्हणून ते चांगल्या पदावर आहे. म्हणून त्याच्यामुळे भाषेचं ज्ञान आपण पाहत असाल, गाईड आपण अजिंठ्यात जातो, वेरूळला जातो, कुठे टुरिस्ट केंद्राला जातो, तो गाईड जो असतो तो इतका परफेक्ट झालेला असतो की त्याला माहिती आहे किंवा हा कोणता आहे फ्रेंच टूर आहे, तो फ्रेंच बोलतो, इटालियन बोलतो. कारण युरोपच्या सुद्धा भाषा वेगवेगळ्या आहेत. त्यांची नॅशनल भाषा इंग्रजी नाही. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेची यस, पण युरोपमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या भाषा आहेत. पण त्यांनी सुद्धा आता जवळीक केली, तशी आपण सुद्धा सगळ्यांनी
भाषेची जवळीक साधूया आणि तुमच्या त्या सेमिनारला मनापासून मी शुभेच्छा देतो आणि आपले आभार मानतो की मला आज आपल्या सगळ्या शिकलेल्या सुधारलेल्या भाषेचा अभ्यास असलेल्या लोकांबरोबर बोलायची संधी मिळाली. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हुकूमत के GR के मुताबिक फिजिकल हैंडीकैप्ड अफराद की फलाह व बहबूद के लिए 3% और 5% बजट का हिस्सा खर्च किया जाए. इस मुतालबे पर प्रहार अपंग क्रांति संगठन की जानिब से MLA बच्चू कड़ू की रहनुमाई में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने गाजर तकसीम करो आंदोलन किया गया. मुताल्लिका तंजीम के जिम्मेदारान ने MLA की मौजूदगी में एक कुर्सी भी नजर आतिश कर दी. वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने माली साल 2005 में हैंडीकैप्ड अफराद की फलाह व बहबूद के लिए सभी लोकल बॉडीज़ को उनके बजट का 5% हिस्सा मख्तस करने की हिदायत दी थी, मगर एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने उस पर अमल नहीं किया. लिहाजा हुकूमत के फैसले के मुताबिक हैंडीकैप्ड अफराद के लिए साल 2013 से 2019 तक म्यूनसिपल बजट का 3% और 5% हिस्सा उनकी फलाही स्कीमात पर खर्च किया जाए और ये रकम हैंडीकैप्ड अफराद के बैंक अकाउंट्स में रास्त जमा करवाई जाए. 40% से ज़ायद डिसेबल्ड अफराद को इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचाया जाए. म्यूनसिपल शॉपिंग सेंटर्स के अलावा शहर के पुरजुम इलाकों में फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड अफराद को दुकानें और जगह फराहम करवाई जाएँ. उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सहूलत दी जाए. नाइट शेल्टर्स चलाने का कॉन्ट्रैक्ट जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को दिया जाए और उन्हें घरकुल स्कीमात के तहत मकानात फराहम करवाए जाएँ. इन मतलबात पर MLA बच्चू कड़ू की रहनुमाई में प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया. तंजीम के ज़िम्मेदारान ने MLA बच्चू कड़ू की मौजूदगी में एक कुर्सी नजर आतिश कर दी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया. मज़ाहिरीन में शिवाजी गाड़े, पारस चंद साकला, दत्ता भाऊ साड़कर, सुनील हुस्के, मोईद देशमुख, रमेश खरड़े, संदीप एंगड़े और मुताल्लिका तंजीमों के दीगर अफराद सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे. रुकन असम्बली बच्चू कड़ू ने सहाफ़ियों को बताया कि आज तो उन्होंने सिर्फ कुर्सी जलाई है और अगर आइंदा 15 दिनों में रियासत भर में हैंडीकैप्ड अफराद के मुतालिबात पूरे न किए गए और हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक उनकी फलाह व बहबूद पर बजट का 3% और 5% हिस्सा खर्च नहीं किया गया तो वो मुताल्लिका लोकल बॉडीज़ के कमिश्नर्स का इगवा कर लेंगे. महाराष्ट्रातल्या सगळे आयुक्त महाराष्ट्रातले सगळे मनपा आयुक्त, महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदेचे सगळे CO, नगर परिषदेचे CO, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकांना आव्हान देतोय का आम्हाला खुर्ची पेटवली. आज आम्ही खुर्ची पेटवली, उद्या आम्ही कार्यालयात येऊन मारल्याशिवाय राहणार नाही. आत्ताच सांगतोय, 95चा कायदा आहे. 75% महानगरपालिका जिल्हा परिषद यांनी खर्च अपंगावर केला नाही. ज्याला 2 पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही, त्याच्यासाठी जर अधिकारी अशा पद्धतीची टवळाटवळी करत असाल तर आज खुर्ची पेटवली. येत्या 15 दिवसात अधिक कुठली महानगरपालिका घेऊन तिथल्या आयुक्ताला आम्ही चोप दिल्याशिवाय राहणार नाही. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरळ त्यांना आव्हान देतो आहे. त्यांनी 15 दिवसात खर्च करावा. 15 दिवसात जर खर्च केला नाही तर प्रत्येक महानगरपालिका जिल्हा परिषदमध्ये जाऊन खुर्ची तर पेटूच, पण त्याला आम्ही आमचा वचका देऊ. त्यांनी लक्षात घ्यावं. आंदोलन करने की नौबत क्यों आ गई? हमने 10 बार आंदोलन यहाँ किया है. अभी वहाँ पहले जायसवाल महापौर भी हाजिर थे, हमारे आयुक्त साहब भी हाजिर थे और 1 साल हुआ उन्होंने हमको वचन दिया था कि भाई हम 15 दिन के अंदर सब पैसे बंटवारा करते, सबको देते करके. लेकिन इन्होंने बदमाशी ऐसे की कि 10 करोड़ के अंदर 5 करोड़ पैसे है खाली एनजीओ को दे दिए और खाली विकलांग के लिए कम से कम पैसे रखे. और विकलांग के इसमें अगर कमीशन खाने की ऐसी अगर ये भावना रखते तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं. खुर्ची कोणाची जाळली? हमें ये आयुक्ताची खुर्ची जाळलेली आहे. इसके बाद का आंदोलन कैसे होगा? अभी तो हम आयुक्त को मिलने जा रहे हैं. अभी तो खुर्ची बढ़ के उसने अगर सुधारना नहीं की तो और 15 दिन देंगे, फिर लगाने आएंगे. पूरी महानगर पालिकाओं को पूरे महाराष्ट्र का है. महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका जिला परिषद CO है, जो हमारे हक के विकलांग भाई के जो दिव्यांग है उनके अगर पैसे खर्च नहीं करते तो हम बिल्कुल इससे भी उग्र रूप धारण करेंगे. जिस्मानी माजूर अफराद के मुतालबात की यकसुई के लिए मुतल्लिका तंजीम के ज़िम्मेदारान ने
एमएलए बच्चू कड़ू की क़यादत में आज मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव किया। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक साल 2013 से 2019 तक म्युनिसिपल बजट का 3% और 5% हिस्सा हैंडीकैप्ड अफराद की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाए। इस मुतालबे पर प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन नामी तंजीम गुज़िश्ता कई सालों से म्युनिसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करती आ रही है। इससे कबल भी इसी ज़िमन में एमएलए बच्चू कड़ू की क़यादत में तंजीम के एक वफ़द ने 18 अप्रैल 2018 को मेयर नंद कुमार घोड़िले से मुलाकात की थी और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया था, जिस पर मेयर ने इन लोगों से वादा किया था कि उनके मुतालबात पर फौरी अमल किया जाएगा। इसके बावजूद जब इस सिलसिले में म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मुतल्लिक़ा तंजीम ने 16 जनवरी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल की, जिसके बाद म्युनिसिपल जनरल बॉडी ने 16 जनवरी 2019 को मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग में हैंडीकैप्ड अफराद की फलाह व बहबूद के लिए 10.5 करोड़ रुपयों की गुंजाइश बजट में रखने की करारदाद मंजूर की, जिसके तहत उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए 2 करोड़ रुपये, हैंडीकैप्ड अफराद को खुद कफील बनाने और उन्हें वोकेशनल कोर्सेज़ की ट्रेनिंग देने के लिए 3 करोड़ रुपये, वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत देने वाले NGOs के लिए 1 करोड़ रुपये, स्पोर्ट्स के लिए 1 करोड़ रुपये और म्युनिसिपल इमारतों और पुरहजूम इलाकों में जिस्मानी कमज़ोर अफराद की सहूलत के लिए रैंप की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपये और 80% से ज़ायद डिसेबल्ड अफराद को 2000 रुपयों की माली इमदाद फराहम करने के लिए 50 लाख रुपयों की गुंजाइश जारी साल के बजट में रखी गई है। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने इन तफसीलात से एमएलए बच्चू कड़ू को वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली ने बजट में NGOs के लिए मख्तस किए गए 1 करोड़ रुपयों की रकम पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दीगर स्कीमात के तहत ट्रेनिंग देने वाली NGOs के अखराजात पूरे किए जाएँ। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हैंडीकैप्ड अफराद को अभी और इसी वक्त माली इमदाद के चेक दिए जाएँ। एमएलए बच्चू कड़ू के आगे मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ज़ेर हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर 4 मुतासरा अफराद में 2-2 हज़ार रुपयों के चेक तकसीम किए। पहले 80 से 100 तक उन्हीं अपने विकलांगों को 80 और 100 तक जिसको परसेंटेज है विकलांग का प्रमाण पत्र है उनको ही देने का प्रावधान था। अभी 40 से 80 वाले को मिलेगा 2000 और 80 से 100 वाले को मिलेगा 3000। जो 50 लाख तरतूद एक थे जो मदद मिलती थी हमारे विकलांग भाई को वो 2 कोटी कर दिए है और अभी 5 जन को चेक वाटप हो रहा है। अभी हमने आयुक्त की कुर्सी भड़काई है। अगर इसके आगे कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में नहीं होंगी तो हम ठेठ आयुक्त को उठा के लेके जाएंगे। जो भी जिला परिषद का CO हो आयुक्त हो 15 दिन में सब खर्चा करना चाहिए महाराष्ट्र के आयुक्त महानगर पालिका जिला परिषद नगर पालिका वालों ने, नहीं तो हर 15 दिन में कुर्सी जला जाएंगे और थप्पड़ में बैठेंगे। अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन के कौमी कारगुजार सदर नाना साहब जावड़े के मुताबिक समाज से ज़ात पात का तासुब उसी वक्त पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है जब एट्रॉसिटी एक्ट रद्द कर दिया जाए। अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन के कौमी कारगुजार सदर नाना साहब जावड़े ने पैठन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में अब बदलाव आ रहा है, तासुब कम हो चुका है और लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं। एट्रॉसिटी कानून से रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि समाज से तासुब पूरी तरह ख़त्म करने के लिए एट्रॉसिटी एक्ट रद्द कर दिया जाए। नाना साहब जावड़े ने मजीद कहा कि मराठा क्रांति मोर्चा के चंद कोऑर्डिनेटर्स ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, मगर तंजीम इन लोगों की मुखालिफत करेगी क्योंकि हुकूमत और क़ानून मराठा समाज को रिजर्वेशन दे चुके हैं जो इस समाज का हक था, लेकिन रिजर्वेशन चूँकि सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है इसलिए ये रिजर्वेशन पूरे मुल्क में पाने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से तहरीक जारी रखी जाएगी। मंदिर आठवते, कधी शेतकरी आठवते, कधी कोण आठवते, हे त्यांचा एक अजेंडा आहे। परंतु आता सर्वसामान्य जनता काही ईडी राहिलेली नाही, सर्व समजदार झालेली आहे आणि चांगल्याच माणसाला निवडून देण्याचं काम करतील, कारण की आम्हाला घराण्याशाही या पुढे संपवायची आहे महाराष्ट्रामध्ये। आज नांदेडला असेल अशोकराज चव्हाण असेल किंवा लातूरमध्ये देशमुख असतील किंवा बारामतीला पवार असतील, ही घराणीशाही जी चाललेली आहे आणि इतर जे काही आता BJP सरकार सत्तेवर आलेलं आहे त्यांची हुकुमशाही चाललेली आहे, लोकांना फसविणे, खोट्या घोषणा देणे। म्हणून आता जनता यांच्या घोषणेला किंवा बळी पडणार नाही।
यापुढं आमची लढाई जी असेल, जी ठोक मोर्चा आम्ही चालू केलेला होता. म्हणून माझं एक कळकळीचं आव्हान आहे की या मोर्चामध्ये मराठा आरक्षणासाठी किंवा शेतकऱ्यांसाठी ज्यांनी बलिदान दिलेलं आहे, आज 13,700 मुलावरती केसेस आहेत, त्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं परत घेतल्या पाहिजे. जी काही 39 आणि नंतर 42 लोकांनी ज्या आत्महत्या केल्या, त्यांनी आश्वासन दिलेलं होतं की प्रत्येक कुटुंबातील एक व्यक्ती आम्ही सरकारी नोकरीमध्ये घेऊ, ते आज प्रत्येकी 10 लाख रुपये देऊ, परंतु असं कुठलंही आश्वासन आजपर्यंत पाळलं गेलेलं नाही. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 11 ओहदों के तकर्रुरात के लिए गए तहरीरी इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर कर दिए गए और मेरिट के मुताबिक मुंतखबा 11 उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात की जांच म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने की, जिसके बाद इन 9 मुंतखबा जूनियर इंजीनियर्स में अपॉइंटमेंट लेटर्स अवामी नुमाइंदों और अहदेदारान की मौजूदगी में तकसीम किए गए. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने पिछड़े तबक़ात के लिए रिज़र्व कोटे से 11 जूनियर इंजीनियर्स के तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तहान लिया था, जिनके नताइज गुज़िश्ता रोज़ ही ज़ाहिर किए गए और मेरिट लिस्ट के मुताबिक 11 अफराद का इंतखाब करके उनके दस्तावेज़ात की जाँच आज म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की मौजूदगी में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मंजूषा मुथा और दीगर अफसरान ने की और दस्तावेज़ात की जांच के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, हाउस लीडर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में मुंतखबा उम्मीदवारों में अपॉइंटमेंट्स लेटर तकसीम किए गए. म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इन 11 अफराद के अलावा कुछ और अफराद को भी वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है, जो आइंदा 6 माह तक वैलिड रहेगी और इन मुंतखबा उम्मीदवारों में से अगर कोई रुजू नहीं होता या रुजू होने के बाद किसी ने नौकरी छोड़ दी तो उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट में मौजूद उम्मीदवारों को मेरिट के मुताबिक मौका दिया जाएगा. गो के मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर इस बात का दावा कर रहे हैं कि तकर्रुरात के अमल में मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, मगर गुज़िश्ता रोज़ जिस अंदाज में इम्तहान लिया गया उससे इम्तहान में शिरकत करने वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है. उन लोगों ने एक एक बेंच पर 2-2 और 3-3 उम्मीदवारों को बिठाए जाने पर सख्त एतराज़ जताया. उनमें से कुछ अफराद ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि एएमसी इंतज़ामिया ने इम्तहान में जानिबदारी से काम लिया है और कुछ मखसूस तलबा को एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, लिहाजा वो ये मामला अदालत तक ले जाएंगे. ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसानों में वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए एक प्रोग्राम एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के दफ्तर में रखा गया. हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत मुस्तहक़ किसानों को माली इमदाद मुहैया की जा रही है और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं. इत्तला है कि ये स्कीम ताल्लुक़ा औरंगाबाद में कामयाब हुई, लिहाजा इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम शहर औरंगाबाद में भी रखा गया. रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर के हाथों किसानों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए. इस मौके पर किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे. ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन और रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के इश्तराक से मुनक़िदा इंटर स्कूल जनरल नॉलेज मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमन के कैंपस में रखा गया. वाज़ेह है कि तलबा में मसाबक़ती इम्तहानात से मुतालिक दिलचस्पी पैदा हो, इस गर्ज से ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन और रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के इश्तराक से स्कूली तलबा के दरमियान मुसाबक़ती इम्तहानात लिए जा रहे हैं. इसी ज़िमन में इंटर स्कूल जनरल नॉलेज एग्ज़ाम 6 जनवरी को रखा गया था, जिसमें शहर और अतराफ़ के 52 स्कूलों के 2500 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी, जिनमें उम्र के लिहाज से 2 ग्रुप्स बनाए गए थे. पहले ग्रुप में 5वीं तथा 7वीं जमात के तलबा को शामिल किया गया था, जबकि 8वीं तथा 10वीं जमात के तलबा के लिए दूसरा ग्रुप बनाया गया था. इस इम्तिहान में पहला, दूसरा और तीसरा इनाम पाने वाले तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के अहाते में रखी गई. इस प्रोग्राम में यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले औरंगाबाद शहर के होनहार तालिबे इल्म नूह सिद्दीकी, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, डॉक्टर शोएब हाशमी, डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल, एसीपी भापकर, ग्लोबल फाउंडेशन के सदर मिनहाजुद्दीन सिद्दीकी, मसीहुद्दीन सिद्दीकी, समीना कौसर और रियाज़ कुरैशी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिनके हाथों अव्वल, दुव्वम और सुवम मकाम पाने वालों के अलावा 100 तलबा में तरगीबी इनामात तकसीम किए गए. जो तो प्रिंसिपल्स जो भी इसके अंदर है, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले महीने में जब ये एग्ज़ाम हो रहा था तो
कितने 2500 के करीब स्टूडेंट्स और फिर पूरे पेरेंट्स वगैरह इस कैंपस में थे, और जो जोश और खरोश दिख रहा था, इससे एक उम्मीद इस तरीके से बनती है कि इंशाअल्लाह हमारी कौम जो है तो अच्छी तरक्की करेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है तो अच्छे से जो है तो परफॉर्मेंस करेगी। और इनके लिए और फिर कल कोई ऐसी सच्चर कमेटी नहीं रहेगी जो ये कहेगी कि ये पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता है। इंशाअल्लाह ऐसी उम्मीद यहाँ पर करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल का जो काम है मेडिकल सर्विसेज का, ये बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा काम है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सभी की जो है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मदद हो रही है, तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हुए कि इसको कबूल फरमाएगा, और इंशाल्लाह क्योंकि हमारा पूरा दारोमदार जो है तो इसी पे है कि अल्लाह ताला उसका अजर हमें यहाँ पर भी दे और आखिरत में भी देगा। तमाम जिम्मेदारों से, औरंगाबाद के तमाम शख्सियात से अदबन गुजारिश करता हूँ, और जो भी टीचर्स हजरात उस इदारे में काम करते हैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि ये इदारे को तरक्की करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। इसमें जो खुराफात हैं, जो परेशानियां हैं, जो थोड़े बहुत हक तलफी हो रही है, इसको थोड़ा नज़रअंदाज करके ये इदारे की तरक्की के दिन दुगनी रात चौगनी करने में इसमें हाथ बटाएं। मफाद परस्ती को दूर रखिए। ये कौम का इदारा है, कौम के बच्चे पढ़ते। मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ एक छोटे से देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, साकर खेड़ा, जहाँ पर उर्दू हाई स्कूल भी नहीं थी। जिला परिषद स्कूल में 7 तक का उर्दू स्कूल से पढ़ी, हाई स्कूल नहीं थी, मजबूरन उर्दू 7, 8, 9, 10 मराठी मीडियम से पढ़ना पड़ा। मालूम था कि यहाँ औरंगाबाद में मौलाना आज़ाद कॉलेज, यहाँ मेरी कंप्लीट फ्री तालीम हुई है। ये ज़कीरा साहब के इदारे की बदौलत, मुज़र साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें तमाम सहूलतें दी है। हॉस्टल में फ्री रहा, किताबें दिए, सब दिया। ये तो सब फ्री मुहैया किया, लेकिन हमने कहा कि साहब हम इतने गरीब है घर के कि हमको खाने के लिए भी पैसा नहीं, घर से खाने के लिए भी पैसा नहीं आ सकता। तो उस वक्त मज़र साहब ने दाऊद पे फजल पे स्कॉलरशिप हुआ करती थी, वो 40 रुपये महाना देते थे। वो 40 रुपये महाना में हम हॉस्टल में हाथ से खाना बनाकर हमारी तालीम हासिल। तालुका औरंगाबाद के देही मकामात पर पानी की किल्लत दूर करने के लिए टैंकर्स की तादाद बढ़ाई जाए, ये मुतालबा पंचायत समिति की चेयरपर्सन ताराबाई उकरडे और अवाम इंतज़ामिया से कर रहे हैं। औरंगाबाद पंचायत समिति की सदर ताराबाई उकरडे ने MCN को बताया कि गुज़िश्ता मौसम में बारिश कम होने की वजह से तालुके में पहले ही पानी की कमी थी और अब मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है और देही मकामात के अवाम पानी हासिल करने के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुतालिका इंतज़ामिया की जानिब से तालुका औरंगाबाद के 103 देही मकामात पर 115 टैंकर्स के ज़रिए पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आबादी की मुनासिबत से वो नहायत कम है। ताराबाई उकरडे और देही इलाकों के अवाम ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि तालुके के सभी मकामात पर मुनासिब मिक़दार में पानी मुहैया किया जाए ताकि मुतासरीन को राहत मिल सके। औरंगाबाद तालुक्यामध्ये सध्या भीषण दुष्काळ असल्यामुळे आता दररोजचे 115 टँकर चालू आहे। काही ठिकाणी काही गावामध्ये 5-5, काही गावाच्या लोकसंख्येनुसार, आणि 10 प्रस्ताव आलेले आहेत आणि 15 गावामध्ये विहीर अधिग्रहण केलेली आहेत। आणि तसंच आम्ही पूर्वी पालकमंत्र्यांना सुद्धा निवेदन दिले होते की भीषण दुष्काळ असल्यामुळे जनावरांच्या पिण्याची पाण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात यावी, म्हणून प्रत्येक गावामध्ये जनावरांसाठी प्रत्येक गावाला सेपरेट टँकर मिळावे मिळण्याबाबत, आणि ते अद्याप मिळालेले नाही, तर परत आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन देणार आहोत जेणेकरून प्रत्येक गावाला जनावरांसाठी सुद्धा टँकर मिळेल। जगन्नाथ साळुंखे, मुक्काम पोस्ट गोलटगाव। सध्याला पाणी टंचाईची भयानक परिस्थिती आहे। शासनाने काही प्रमाणात टँकर दिले, पण तेवढी अपुरी ते टँकरनी जेवढं पाणी लागतं गावाला तेवढं पाणी त्या टँकरने पुरत नाही आहे। त्यापेक्षा जनावरांची, माणूस कसं, पण जनावरांची फार भयान परिस्थिती आहे पाण्याची। तरी शासनाने जनावरांच्या पाण्या पिण्यासाठी व्यवस्था करावी, चारा छावण्या लवकरात लवकर उघडाव्या। आत्ता तहसीलदार साहेबाला आम्ही बोललो तर त्यांनी सांगितलं की तुमचा प्रस्ताव द्या, आम्ही कलेक्टरला बोलतो।
याच्यात जर 2 महिने गेले जनावरांची फार परिस्थिती वाईटच आहे. कारण कुठल्याही परिस्थितीत चारा छावण्या शासनाने ताबडतोब सुरू करावेत आणि जनावराला पाण्याची व्यवस्था ताबडतोब करण्यात यावी. शहर में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ रहा है, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है. लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए आइंदा 28 फरवरी को सेंट्रल नाका पर एहतजाज किया जाएगा. ये ऐलान जन जागरण समिति की जानिब से आज किया गया. शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पूरी तरह से नाकाम हो चुका है. शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रात और दिन आवारा कुत्तों का झुंड राहगीरों और इलाके के साकिनान को नुकसान पहुंचाता है. इस ज़िम्मन में आज महाराष्ट्र जन जागरण समिति अहदेदारान की एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बताया गया कि बारहा शिकायत करने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है. हालांकि जन जागरण समिति की जानिब से तहरीरी तौर पर 4 शिकायतें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को दी जा चुकी हैं. इसके बावजूद आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए. लिहाजा जन जागरण समिति ने 28 फरवरी दोपहर 12 तो 2 बजे के दरमियान वेटरनरी हॉस्पिटल सेंट्रल नाके पर एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसकी इत्तला पुलिस व दीगर मुतल्लिका महकमों को दे दी गई है. इस मीटिंग में जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद के अलावा साबिक कारपोरेटर सलमा बानो, आबेदा बेगम, मोहसिना बिल्किस, अजीज़ खान व समिति के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे. कुत्ते आवारा कुत्ते जो फिर रहे हैं घर में, तो ये फजर के बाद सवेरे जो मस्जिद में से बच्चे अरबी पढ़ने को निकलते और घर में जाते, तो उनके पीछे इस कदर कुत्ते 10-10, 12-12 की टोली, छोटे छोटे बच्चे इस कदर बिलबिला के अड़ाते, उनको पकड़ते भंभोड़ते. कोई म्यूनसिपाल्टी की तवज्जो नहीं, ना कोई नगर सेवक की तवज्जो नहीं, ना किसी की कुछ भी नहीं. उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, कटकट गेट हो गया, रोशन गेट हो गया, तुम्हारे यहाँ कैसर कॉलोनी मोहसिन भाई की तरफ हो गया, उधर औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी हो गई, नेहरू नगर हो गया, सब ये इलाकों में जो है जहाँ शादी हाल है वो है, वहाँ पे अक्सर करके कुत्तों की 10-10 की 15-15 की टोली है. सुबह फजर के बाद छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उनको छोड़ने के लिए भी आते, तो उनके माँ बाप के भी आंख पे आते और बच्चों के आंख पे भी आते. ऐसे कई हादसे पेश आए. कईयों की बकरियां खा गए, कई बच्चों को काटे भमोड़े, कई बच्चों के, एक बच्चे को अभी 15-20 दिन पहले कटकट गेट के ऊपर या उस्मानिया मस्जिद के ऑफिस ऑफ वो गली में, यासिन मस्जिद की गली में अरबी पढ़ाने के लिए बच्चे आते, वहाँ पे वो बच्चों को भी काटे. अब रात में, रोज सवेरे रात में जो महल्ले के नौजवान बच्चे कुत्ते के पीछे भाग रहे डंडे लेकर, बाकी उसका कोई नहीं हो रहा. म्यूनसिपाल्टी की गाड़ियाँ 10-10, 15-15 दिन नहीं आती एक दिन पकड़ते, उनको खस्सी कर रहे, छोड़ दे रहे, उससे और पागल हो जा रहे. तो ये कुत्तों का बंदोबस्त करना चाहिए. ये आगे आके बहुत बड़ा हादसा एक पेश आ सकता है. 12वां ऋतुरंग संगीत महोत्सव आइंदा 26 फरवरी से शुरू होगा. ये इत्तला मुकुंद कुलकर्णी और प्रिया कुलकर्णी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. कला दालन महोत्सव भरवतो. भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि नृत्य याच्या प्रचाराकरता आणि प्रसाराकरता आम्ही हा महोत्सव भरवतो. आणि हा महोत्सव सर्व प्रेक्षकांकरता किंवा रसिकांकरता आम्ही मोफत भरवत असतो. हा महोत्सव उद्यापासून कला दालन 26 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता उद्घाटन होणार आहे. तरी आपण उद्घाटनाच्या वेळेपासून सांगता समारंभ 3 तारखेपर्यंत होणार आहे. आणि ऋतुरंग जे आहे, ऋतुरंग 1 तारखेला सुरू होणार आहे आणि ऋतुरंग 3 तारखेला संपणार. या ऋतुरंग महोत्सवामध्ये निरनिराळे गायक, प्रतिथयश कलाकार यांचं गायन, नृत्य याचा प्रोग्राम आहे. तर पण आपण सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. डीसी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश पाटिल ने की खुदकुशी. मौके वारदात से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद. पुलिस तहकीकात में मसरूफ. सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत जारी 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान के जवाबी पर्चे डिविजनल दफ्तर में पड़े हैं बेतरतीबी से. मुताल्लिक़ा अफसरान मुलाज़मीन की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान.
अजंता सिक्योरिटी एंड मिलिट्री प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की जानिब से अंग्रेजी ज़बान और अदब से मुताल्लिक़ कौमी सेमिनार शहर औरंगाबाद में मुनक़िद। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने की सदारत, माहिरीन ने रखी बात। जिस्मानी माजूर अफराद के मुख्तलिफ मतालिबात पर मुतालिका तंजीम ने किया मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव। MLA बच्चू कड़ू की क़यादत में नज़रियातिश कर दी गई कुर्सी, आइंदा शदीद एहतजाज का इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।